नमस्कार दोस्तों ईरान की कैपिटल तेहरान में इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। हालत इतनी खराब है कि आग के गोले और धुओं की वजह से तेहरान के ज्यादातर हिस्से में सूरज की रोशनी तक नहीं आ पा रही है। आप देख सकते हो ये खबर, फायर बॉल्स, ब्लैक स्काई, स्ट्रीट ऑन फायर, हेलिश सीन्स इन तेहरान एज ऑयल साइट्स हिट। बेसिकली क्या है ना, वहां के रेसिडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि एपोक्लिप्टिक सीन्स जैसा, मतलब कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो हो क्या रहा है यहां पर, ईरान ने ऐसा क्या कर दिया तेहरान के अंदर और क्यों किया, वो थोड़ा समझना जरूरी है। और इसका बदला किस तरह से ईरान ले रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा ओवरऑल, वो सब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब जानते हैं 2025 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। 2027 की अगर आप तैयारी करो, एग्जैक्टली एक साल से ऊपर आपके पास समय बचा है। यहां पर हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। इनफैक्ट 18 बुक्स जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है, और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हैं पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली तेहरान में हो क्या रहा है। देखिए, कल बताया गया मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं तेहरान में। यहां पर अगर आप मैप देखोगे तो ये जो आपका ईरान हो गया, और इसका जो थोड़ा सा नदर्न साइड में यहां पर आपको इसकी कैपिटल मिलेगी तेहरान। और सिर्फ तेहरान ही नहीं, इसके जस्ट बगल में अगर आप देखोगे एक और जगह है कराज। तो इन दोनों जगहों पर भारी मात्रा में एयर स्ट्राइक्स किए गए, और वो भी स्पेसिफिकली ऑयल और फ्यूल डिपो पर इजराइल के द्वारा। और ये जो स्ट्राइक्स हैं, इट हिट सेवरल फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज, पेट्रोलियम साइट्स तेहरान और कराज में। यहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरह का फायर बॉल इरप्ट हुआ है, बिकॉज यहां पर जो ऑयल टैंक्स हैं वो बर्न हो गए हैं। यहां पर आप समझिए कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। स्काई लाइन से यहां पर मैसिव फायर बॉल जैसा देखने को मिल रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस का पिक्चर्स है जो स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने लिया है, ये आप देख सकते हो। मतलब दिन का समय है, आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। आप सोच सकते हो कि आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, इस समय दिन का समय हो और चारों तरफ अंधेरा छा गया हो, जैसे लग रहा है कि ग्रहण हो गया है। अगेन इस तरह के नज़ारे इस समय तेहरान में देखने को मिल रहे हैं। मतलब हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। एंड थिक ब्लैक स्मोक स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डार्कनेस हो गया था, पूरा अंधेरा जैसा सिचुएशन हो गया। और जो रेसिडेंट्स हैं उनका मानना है कि ये एपोक्लिप्टिक जैसा है, कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, इतना ज़्यादा हालत गंभीर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली किन लोकेशंस पर किया गया। देखो, तेहरान और कराज में बताया गया कि जो सहारन ऑयल डिपो है, जो कि तेहरान का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, बहुत सारा फ्यूल जो है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें स्टोर हो ही रहती हैं। यहाँ पर कैपिटल के लिए आवश्यकता पड़ती है, तेहरान को सप्लाई करने के लिए यहीं से आता है। फिर इसके अलावा और भी कई जो पेट्रोलियम डिपो हैं, कई सारे जो फ्यूल टैंक्स हो गए, उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया। जो फैसिलिटीज़ लिंक्ड हैं ईरान के एनर्जी सप्लाई नेटवर्क से, उसके ऊपर निशाना बनाया गया। मतलब ये लोकेशंस कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही क्रिटिकल है पूरे तेहरान को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए। तो ये जो एक्सप्लोजन है ये इतना मैसिव क्यों था, ये समझिए। ऑयल डिपो क्या होता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस टारगेट्स होते हैं। और फ्यूल स्टोरेज यहाँ पर, उसके अंदर आपको क्रूड ऑयल, पेट्रोल हो गया, एविएशन फ्यूल हो गए, डीजल हो गए, ये सब वहाँ पर स्टोर करके रखे रहते हैं। और जब भी कोई बॉम्ब या मिसाइल उस पर हिट करता है टैंक्स पर, तो इसकी वजह से फ्यूल वेपर इग्नाइट होता है तुरंत। आप सब जानते हो किस तरह से, अगर आप पेट्रोल डीजल को इस तरह को अचानक से आग लगाओगे तो कितना तेजी से वो बर्न होता है। और ये चेन रिएक्शन आपको देखने को मिलता है बिटवीन द टैंक्स। और यहाँ पर जो फायर स्टॉर्म है वो बहुत क्विकली स्प्रेड होता है, और यही चीज तेहरान में कल हुआ। दैट इज वाई एक सिंगल स्ट्राइक में क्या होता है कि जायंट फ्लेम हंड्रेड्स ऑफ फीट जितना हाई आपको देखने को मिलेगा। फायर मतलब आपके कुछ ही मतलब सेकेंड्स में जो है सब कुछ आसपास जला देता है। और इसका सबसे बड़ा असर होता है कि इसकी वजह से जो टॉक्सिक स्मोक है, ब्लैक रेन है, वो भी होने का खतरा है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर है इसका कि यहाँ पर टॉक्सिक एयर पोल्यूशन होते हैं। जब भी पेट्रोलियम रिलीज होता है, उसकी वजह से, पेट्रोलियम बर्निंग की वजह से क्या रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन, सूट पार्टिकल्स। और इसकी वजह से तेहरान जो है वो डेंस क्लाउड ऑफ टॉक्सिक स्मोक में कवर्ड हो गया। जो रेसिडेंट्स हैं उनको उनको ब्रीथ करने में, सांस लेने में दिक्कत हुई, आंखों में इरिटेशन होने लग गई। अथॉरिटीज ने यह भी वार्निंग दी है कि इसकी वजह से एसिडिक रेन भी हो सकता है। आप सोचो ना, मतलब आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हो,
दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं और एक महीने में जितनी गाड़ियां पोल्यूशन करती हैं वो एक ही सेकंड में तुरंत धुआं वो आपके शहर पर आ जाए, तो आप समझिए कितना ज़्यादा सिचुएशन खराब होगा। कुछ वैसा ही आपको तेहरान में, मतलब इट्स अनब्रीथेबल, कई रेसिडेंट्स का ऐसा मानना था। और कैजुअलिटीज तो देखो बहुत हुई होंगी, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं 6 लोग मारे गए, 20 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। यहाँ पर स्पेसिफिकली विक्टिम्स वो थे क्योंकि डिपो जो वर्कर्स हैं ना, जो काम कर रहे थे वो उनकी हालत ख़राब है। जो टैंकर ड्राइवर्स हैं, सिविलियंस हैं आसपास रहने वाले, उनके ऊपर निशाना बना। और यहाँ पर जो डैमेज में आप देख सकते हो, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्ट हो गया, गैसोलीन राशनिंग हो गया, कई सारे जो पेट्रोल स्टेशन हैं वो बंद करने पड़े। आप समझिए पूरे ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 9 करोड़ के आसपास, और तेहरान में अकेले 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। तो अगर छोटा मोटा भी स्ट्राइक होता है ना, तो ये डिसरप्शन लाता है। लेकिन यहाँ पर तो इजराइल ने जिस तरह से स्ट्राइक किया है, अब बहुत बड़ा खतरा हो गया है तेहरान के लोगों के लिए। और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है ना, मतलब रेसिडेंट्स ने मतलब ये जो सिचुएशन है उसको बहुत ही एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग बताया, बहुत ज़्यादा डर गए हैं। यहाँ पर उनका मानना है कि जो पूरा का पूरा आसमान है वो ऑरेंज जैसा हो गया फायर लाइट की वजह से। स्मोक तो पूरा कवर्ड हो ही गया, बर्ड्स अचानक से डिसअपियर हो गए। यहाँ पर लोगों को फ्यूल की शॉर्टेजेस होने लग गई, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे। इंटरनेट शटडाउन तो आपका ईरान में चल ही रहा है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि इजराइल ने स्पेसिफिकली ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि अभी तक आप देखोगे तो टारगेट क्या हो रहा था, जो आईआरजीसी के लोग हैं, सुप्रीम लीडर को, अयतुल्ला खमेनी को मारा इजराइल ने। तो अब यहाँ पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों टारगेट कर रहा है? सबसे पहला चीज़ है कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो क्रिपल करना चाहता है इजराइल। ऑयल ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर है, और यहाँ पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स में भी काम आता है। आईआरजीसी के मिलिट्री बेसेस में, मिसाइल सिस्टम में, फ्यूल डिपो काफ़ी काम आते हैं, तो वो इम्पैक्ट होगा। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, मतलब आप कैपिटल में इतना बड़ा स्ट्राइक कर रहे हो, मतलब आप ये दिखा रहे हो कि ईरान के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल अटैक कर सकता है। और एस्केलेशन का भी प्रेशर है, मतलब कि इजराइल का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से जो ईरान है वो अटैक को कम कर देगा। जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में, दुबई से लेकर सऊदी अरब, हर जगह जिस तरह से अटैक कर रहा है ईरान, वो अटैक ना करे। लेकिन उल्टा हो क्या रहा है, ईरान और एग्रेसिव हो जा रहा है। इनफैक्ट ईरान ने तो अभी ये भी कहा था कि हम पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, दुबई से लेकर कतर से लेकर कोई भी, हम सबके ऊपर हिट करेंगे, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस $200 पर बैरल चला जाएगा। और ऐसा हुआ ना तो भारत के लिए तो बड़ा ही नुकसान है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो इसका ईरान ऑलरेडी बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इजराइल का जो मैप है, इजराइल के मैप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जगह है हाइफा करके, वहाँ पर पूरा रिफाइनरी है, उसको यहाँ पर ईरान ने उड़ा दिया, ऐसा बताया जा रहा है। बहुत भयानक आग लगी है, आप देख सकते हो इस तरह का पूरा जो है इजराइल के अंदर भी जो है काफ़ी बड़ा रिटालिएशन किया है इजराइल ने। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कल देर रात को ये भी खबर आई कि सऊदी अरब में जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं, क्योंकि देखो वॉर जब भी होता है ना, तो आप मिलिट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट बनाते हो, लेकिन बीच में आप सब जानते हैं कि सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ईरान यहाँ पर अटैक कर रहा था, उसमें सऊदी अरब का जो रेसिडेंशियल एरियाज है उसको भी हिट हो गया, जिसकी वजह से 2 लोग मारे गए, जिसमें एक इंडियन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सऊदी अरब की तरफ से बताया गया है, जो उनकी सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री है, कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो डायरेक्टली रेसिडेंशियल एरिया में आकर गिरा। सऊदी अरब का जो अल खर्ज गवर्नरेट है, जो कि रियाद के साउथ में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से 2 लोगों की जाने गई, जिसमें एक इंडियन है और एक बांग्लादेशी है, और करीब 12 बांग्लादेशी रेसिडेंट्स यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। और आप सब जानते हो कि कल यहाँ पर यह भी खबर आ रही थी कि जो ईरान है वो अपना नया सुप्रीम लीडर अनाउंस करने वाला है। देखो ईरान के जो 88 मेंबर्स का एक्सपर्ट पैनल है ना, जो चुनेगा नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। वो लोग ऑलरेडी मीटिंग किए थे, डिसाइड कर लिया, लेकिन अभी नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। हो सकता है शायद वो लोग नाम ऑफिशियली अनाउंस ना करें, लेकिन ज़्यादातर सबको पता ही है कि मैंने इसको लेकर अलग से वीडियो भी बनाया था कि जो अयतुल्ला खमैनी के बेटे हैं मुजतबा खमैनी, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है मुजतबा खमैनी, वो अगले बनने जा रहे हैं सुप्रीम लीडर। उनको लेकर भी कंट्रोवर्सी है कि वो सबसे हाईएस्ट लेवल के क्लरिक नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो एक अलग मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रम्प की तरफ से ऑलरेडी वार्निंग आ चुकी है कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा हमारे अप्रूवल के बिना,
हाँ, वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, हम उसको भी ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी अब आगे इसमें होता क्या है, ईरान और कितना रिटेलिएट करेगा। मतलब इसका कोई एंड गेम दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, ईरान ने तो साफ-साफ कह दिया है कि हमारे पास 6 महीने का हथियार पड़ा हुआ है, 6 महीने का स्टॉक है। जितना हमारे ऊपर प्रहार करना है करो, हम भी रिटेलिएट करेंगे। और ईरान तो ये भी कर रहा है कि बाकी के जो देश हैं, कतर से लेकर जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहा है। आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि ईरान ने माफ़ी भी मांगा, अपोलोजाइज़ किया बाकी के मुस्लिम कंट्री से, लेकिन ये भी कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यूएस अगर हमारे पर ऐसा ही हमला करता रहा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी अब आगे होगा क्या। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो किसी भी क्रूड ऑयल को हम लाइट क्रूड ऑयल और हैवी क्रूड ऑयल में डिवाइड करते हैं, राइट? वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम ये क्लासिफाई कर पाते हैं, ये आपको बताना है इनमें से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027 और 28 हो, ये जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स पूरा हम आपके घर पर भेज देंगे कोरियर के थ्रू। और प्रीलिम्स क्रैक करोगे अगर आप, तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देंगे। पर्सनल मेंटरशिप तो इसमें मिलता ही है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।